नमस्कार, जन्मुख एनजी लाइव से मैं सुमान राय देश दुनिया के साथ वाराणसी खबर लेकर एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूं। मित्रों, आज खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई। पीएम मोदी के साथ एक अनोखा अनचाहा रिकॉर्ड बनने जा रहा है। पिछले 6 साल में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 महीने से विदेश दौरे पर नहीं गए और कोरोना संकट को देखते हुए आने वाले कुछ और समय तक विदेश दौरे की उम्मीद नहीं के बराबर। शायद यह बड़ा रिकॉर्ड हो गया। इसके पहले 2016-17 में उत्तर प्रदेश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के चलते पीएम 6 महीने तक विदेश दौरे पर नहीं गए थे और अपने 6 साल के पीएम पद के कार्यकाल में दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि वे 5 महीने से विदेश दौरे पर नहीं गए। पीएम नवंबर में ब्राजील दौरे पर लौटे और मार्च में उन्हें 2 जगह विदेश दौरे पर जाना था, लेकिन कोरोना के संक्रमण बढ़ने के साथ उन्हें वैसे पीएम मोदी के साथ कई रिकॉर्ड जुड़े हैं, लेकिन यह अनचाहा रिकॉर्ड उनके साथ जुड़ने जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। कोरोना संक्रमण के चलते आर्थिक रूप से सरकार द्वारा बजट में तरह तरह की कटौतियां की जा रही। अब सरकार ने 1.13 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और महंगाई भत्ते, वेतन और पेंशन में मिलने वाले महंगाई भत्ते में कटौती की। सरकार आने वाले महीनों में महंगाई भत्ता नहीं देने जा रही। इसके साथ ही सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों में होने वाले सरकारी खर्चों पर भी रोक लगा दी। सरकार ने आज एक और अहम फैसले में सेना के आधुनिकीकरण पर भी अभी कुछ समय के लिए रोक लगा दी। बताया जाता है कि सेना द्वारा कुछ अत्याधुनिक हथियार और संसाधन खरीदे जाने की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन कोरोना से लड़ाई के दौरान सरकार द्वारा लगातार आर्थिक मोर्चे पर बजट के लिए की जा रही कटौतियों के बाद भी एक सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि सरकार द्वारा 20,000 करोड़ की विस्टा परियोजना पर रोक क्यों नहीं लगाई गई। बताया जाता है कि नए संसद भवन, नए प्रधानमंत्री हाउस और नए कई सरकारी इमारतों के लिए 20,000 करोड़ की परियोजना को मार्च माह में मंजूरी दी गई थी और जिस पे कार्य तेजी से आगे चल रहा। विपक्ष ने भी इतनी बड़ी परियोजना तत्काल अभी की स्थितियों के अनुसार रोकने की मांग की थी। उधर कांग्रेस कार्य समिति की आज अहम बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस ने सरकार पर नफरत और सांप्रदायिक पूर्वाग्रह फैलाने का आरोप लगाया। बैठक के दौरान कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी ने कहा कि लॉकडाउन के चलते 12 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हुए। सरकार को उनके खाते में जरूरी धनराशि भेजनी चाहिए। बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि कोरोना की लड़ाई में केंद्र और राज्य के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। और कोरोना अपडेट की बात करें तो देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 21,393 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 1,400 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं, जिसमें राजस्थान में 49, आंध्र में 21, कर्नाटक में 16, बिहार में 4 और यूपी में 38 मरीज। खबर अब वाराणसी से। वाराणसी के चेतगंज में अपने बॉयफ्रेंड से झगड़े के बाद एक युवती ने पंखे में लटककर जान दे दी। चेतगंज थाना अंतर्गत दलहट्टा क्षेत्र में एक गर्ल्स हॉस्टल में बिहार के नालंदा की युवती रहकर पढ़ाई करती थी। बताया जा रहा है कि वह आर महिला डिग्री कॉलेज में प्रथम वर्ष की छात्रा थी। युवती की रूममेट ने बताया कि देर रात युवती की अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर विवाद हो गया था, जिसके बाद आज सुबह
उसने पंखे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना हॉस्टल के लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवती के परिजनों को खबर कर दी गई थी हम लोगों को कि यहाँ पे एक लेडी है, स्पेशली अभी वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही हैं, ग्रेजुएशन में है, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया है। पुलिस ने मौके पे आकर के दरवाज़ा तोड़ा तो देखा कि वहाँ पे बॉडी लटक रही थी। अभी वो पढ़ाई कर रही हैं, बीए पार्ट 1 की स्टूडेंट रही हैं। और उनका जो रूममेट हैं उन्होंने भी बताया कि कल रात में भी शायद अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन चूँकि वो साथ में सो गई तो हो नहीं पाया। फिर सुबह 10 बजे के आसपास उनको बाहर भेजा बाथरूम जाने के लिए, और 10 से 11 के बीच में इन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। जब वापस आई दरवाज़ा खुलवा रही थी तो बोले जो अंदर थी उन्होंने कहा कि थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खोलेंगे। फिर आधे घंटे बाद आके दरवाज़ा खोलने की कोशिश की गई तो कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। उसमें मकान मालिक और सारे लोग आकर के फिर पुलिस को बताया। पुलिस ने देखा तो दरवाज़ा अंदर से बंद था और उसमें वो हैंगिंग था, बेसिकली बॉडी लटक रही थी। वजह क्या पता? वजह ऐसा प्रतीत हो रहा है, और जो पूछताछ में अभी प्रारंभिक जो छानबीन हुई है उसमें कोई अफेयर था किसी लड़के से जो शायद बिहार का है, और उसमें मोबाइल फ़ोन भी मिला जिसमें चैटिंग वगैरह भी है। तो ये सुसाइड का केस प्रथम दृष्टि। कांग्रेस ने आज वाराणसी में पत्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने कोतवाली थाने में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का मुकदमा दर्ज कराया है। बताया जाता है कि गत दिनों एक टीवी डिबेट के दौरान अर्नब गोस्वामी ने कांग्रेस अध्यक्ष पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। अब आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन के दौरान अभिभावकों की चिंता बच्चों की पढ़ाई को लेकर है, तो स्कूलों की ओर से भी बच्चों की एजुकेशन को लेकर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। इस बीच आज सुबह जब अभिभावकों को खबर आई कि स्कूल की किताबों और स्टेशनरी की दुकानें खुली हैं, तो बिना कुछ जाने और समझे वो किताब की दुकानों की ओर दौड़ पड़े, जबकि ये दुकानें प्रशासन के आदेश के बिना और लॉकडाउन का उल्लंघन कर खोली गई थी। फिर भी दुकानों पर पहुंचे अभिभावकों ने न किसी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, न दुकानों के खोले जाने पर प्रशासन के आदेश की जानकारी ली। बस उन्हें अपने बच्चों की एजुकेशन की चिंता या कहें स्कूलों का दबाव था। बताया जाता है कि प्रशासन द्वारा स्कूली किताबों के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है। जल्द ही ऑनलाइन घरों में स्कूली किताब और स्टेशनरी पहुंचाने के इंतजाम किए जा सकते हैं। हम आपको आप देखिए अंदर, मतलब ये अंदर देखिए पढ़े लिखे लोग हैं, सोशल डिस्टेंसिंग ही मेंटेन नहीं हो रहा अंदर जाके। चोरी छुपे शराबखोरी करने वालों के लिए खबर। लॉकडाउन के दौरान चोरी छुपे शराबखोरी कर रहे लोगों के लिए
आज बुरी खबर आई, प्रशासन ने जनपद की सभी 800 देसी विदेशी शराब की दुकानें बंद करा दी और उन्हें स्टाफ मिलाकर और उन्हें सील कर दिया। 2 दिन पूर्व ही प्रशासन द्वारा अवैध तरीके से शराब बेचे जाने के गिरोह का भंडाफोड़ किया गया था। इस छापे में प्रशासन को शराब की गोदाम से 38 लाख रुपए और QR कोड फटे हुए शराब के पैकेट मिले थे, जिसके बाद कई और क्षेत्रों से भी अवैध तरीके से शराब बेचे जाने की खबर। 47 हाँ 36 हाँ 34 रमजान के दौरान किसी भी तरह की सामानों की दिक्कत नहीं होने दी जाए, ऐसा कहना है वाराणसी के जिलाधिकारी का। जिलाधिकारी कौशल शर्मा ने लोगों को आश्वस्त किया है कि कल से शुरू हो रहे रमजान पर्व के दौरान किसी भी जरूरी सामान की आपूर्ति में दिक्कत नहीं आएगी। लोग घरों में रहें, हर तरह के सामानों की आपूर्ति कराई जाएगी। खास तौर से हॉटस्पॉट वाले एरिया में भी सुबह शाम 1-1 घंटे फल, सब्जी, खजूर, सेवई और भी अन्य जरूरी सामानों की आपूर्ति कराई जा रही है। इधर सेवई की फैक्ट्रियों में भी काम शुरू हो गए हैं, रात दिन सेवइयां बनाने का काम चल रहा है। जिलाधिकारी ने बताया है कि लॉकडाउन के दौरान निराश्रित लोगों के खातों में प्रशासन द्वारा पैसा पहुंचाया गया है। लॉकडाउन से बेरोजगार हुए कामगार, मजदूर, पल्लेदार, ऑटो चालक, छोटे दुकानदार, पटरी के ऐसे लोगों के लगभग 31,398 खातों में 3,13,98,000 रुपये भेजे गए ताकि उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो सके। इधर कोरोना को लेकर भी प्रशासन की मुसीबतें कम नहीं हो रही। हालांकि कोई नया मरीज आज पिछले 24 घंटों में नहीं आया है, लेकिन सिगरा के चौकी प्रभारी समेत 14 पुलिसकर्मियों के लगातार सर दर्द जुकाम की शिकायत होने पर प्रशासन की ओर से उन्हें क्वारंटाइन होने को कहा गया है। देश भर में कई जगहों पर पुलिसकर्मियों के कोरोना संक्रमित होने की खबरें आई हैं। उधर प्रशासन द्वारा 53 सरकारी निर्माण परियोजनाओं को निर्माण की अनुमति दे दी गई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, जिसमें कल से निर्माण कार्य शुरू भी हो गया। इसके अतिरिक्त दशाश्वमेध मार्ग के सुंदरीकरण और CPWD द्वारा बनाए जा रहे भवन जिनका BHU परिसर में निर्माण होना है,
और कुछ परियोजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों की हैं, जिसमें प्रधानमंत्री सड़क योजना और भी कई योजनाएं हैं। ज़्यादातर योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों से। इसके साथ ही वाराणसी की खबरें आज समाप्त होती हैं। कल फिर हम मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ। नमस्कार। सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें जनमुख NG लाइव को और लगातार अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।